वेलकम बैक अगेन इन नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास हम लोग को करंट अफेयर्स की कुछ बातें पढ़नी है, कुछ बातें समझनी है। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, सभी लोग का एक बार मोस्ट वेलकम है और एक बार सभी लोग साथियों के साथ जुड़ जाइए। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और जो भी आज की करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं आजकल में, उन सबको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ क्या कहती है और पहली न्यूज़ में ही समझेंगे सारी चीज़ों को कि क्या क्या बातें आज की क्लास में समझनी है। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोगों को एक बार अगेन वेलकम, एक बार अगेन राधे राधे। तो कौन कौन सी बातें हम लोग समझते हैं इसमें? नेशनल न्यूज़ समझते हैं, बैंकिंग न्यूज़ समझते हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज़ समझते हैं, अवार्ड्स समझते हैं, डिफेंस न्यूज़, नेशनल और इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक। इन सारी बातों को हम लोग इस आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है? आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या, या पहली न्यूज़ जो है वो क्या कहता है? सतपाल भानु 3 महीने के लिए LIC के अंतरिम CEO नियुक्त किए गए हैं। कौन? सतपाल भानु, याद रखिएगा इनका नाम सतपाल भानु है ये। और इनको 3 महीने के लिए अंतरिम रूप से इनको इलेक्ट किया गया है। किसके लिए? LIC के अंतरिम CEO नियुक्त किए गए हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है और इसको समझ करके चलना है। ठीक है, पढ़ेंगे इसको। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक सतपाल भानु को 8 जून 2025 से अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह नियुक्ति भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग को मंजूरी के बाद दी गई है। यह जानकारी उन्होंने सिद्धार्थ मोहंती के 7 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्ति होने के बाद सौंपी गई। तो 7 जुलाई 2025 को जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे कौन? सिद्धार्थ मोहंती। इसके बाद सतपाल भानु बना दिए जाएंगे CEO। तो सतपाल भानु 7 सितंबर 2025 तक नए CEO के रूप में इसका कार्यभार संभालेंगे। किसका? LIC का। यानी कि इसकी एक लाइन है क्या? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, और जीवन के बाद भी। तो इस बात को याद रखिएगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी कौन कहता है? LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट अगला जो न्यूज़ है वो क्या है? HKU5CoV2 एक नया वायरस है। चीन के वैज्ञानिकों ने HKU5CoV2 नामक एक नए वायरस की पहचान की है जो वर्तमान में चमगादड़ों में पाया गया है। कहाँ पाया गया है ये वायरस है? कहाँ पाया गया है? चमगादड़ों में पाया गया है। यह वायरस मर्बेको वायरस समूह से संबंधित है जिसमें मर्स कोव जैसे घातक वायरस शामिल हैं। फिलहाल यह मनुष्यों में नहीं फैला है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में इसके मानव संक्रमण की संभावना है, विशेषकर चीन में वन्य जीवों से संपर्क के कारण यदि यह मनुष्य में फैलता है। तो कुल मिलाकर के वन्य जीव संपर्क में अगर आते हैं आपके, तो ये आपके संपर्क में आने के साथ साथ क्या हो जाता है? मनुष्य में फैल सकता है। तो कुल मिलाकर के HKU5 नाम के एक वायरस की खोज की गई है जो चमगादड़ों में पाया जाता है। कुल मिलाकर के भविष्य में क्या है? आने वाला खतरा है। जैसे अभी कुछ सालों पहले COVID-19 आया था, उसी तरह से ये वायरस भी आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर पढ़ते हैं। NBFC, MFI, RBI के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसे क्या कहते हैं? बैंक ऑफ बैंक्स। क्या कहते हैं? बैंक ऑफ बैंक्स। यानी कि बैंकों का जो बैंक होता है वो कौन होता है? वो हमारा RBI होता है। NBFC का होता है मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो RBI ने 6 जून 2025 को एक नया बड़ा नीतिगत बदलाव किया हुआ है और इस नीतिगत बदलाव के अंतर्गत क्या किया गया है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को माइक्रो फाइनेंस संसाधनों NBFC MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, संस्थान माने इंस्टीट्यूट्स के लिए अर्हक परिसंपत्ति सीमा को 75% से घटाकर क्या कर दिया है? 60% कर दिया है। ये संस्थाएं बिना गारंटी के छोटे ऋण प्रदान करती हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को और छोटे किसानों को और निम्न आय वर्ग के लोगों को। तो कुल मिलाकर के ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं ये
बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान कर देती हैं, तो इनके लिए जो अर्हक परिसंपत्ति सीमा थी वो कितनी थी? पहले 75% थी और अब इसको आरबीआई ने घटा करके 60% कर दिया है। तो ये एक नई बात थी, ठीक है। तो एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो इतना याद रखिएगा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, इनको हम लोग एनबीएफसी कहते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर की न्यूज़ क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसको जारी कौन करता है। तो जारी कौन करता है? तो इसका आंसर सुन लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, द्वारा अप्रैल 2025 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको क्या करता है? जारी करता है। ने रिपोर्ट में भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति में अहम प्रगति दर्ज की गई। मतलब ये जो रिपोर्ट देता है इसमें आर्थिक प्रगति जो है वो भारत की वो क्या की गई है? दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अब भारत की GDP के आधार पर जापान के बराबर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। मतलब भारत की जो GDP है वो किस नंबर की अब अर्थव्यवस्था हो गई है? हमारी अर्थव्यवस्था हो गई है चौथे नंबर की। तो ये चौथे नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था हो गई। बढ़ेंगे नेक्स्ट बात पर या अगली बात पर लिखा हुआ है, साथ ही भारत को अगले 2 वर्षों के लिए विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में चिन्हित किया गया है। मतलब कि अगले 2 सालों में, मतलब नेक्स्ट 2 ईयर्स में क्या होने वाला है? इसमें बहुत तेज़ इकोनॉमिक बूम आने वाला है भारत की GDP में। किसके अनुसार? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली न्यूज़ पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। किन्होंने किया है? ये जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने क्या किया? पटना जिले के विक्रम ब्लॉक क्षेत्र में 2 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। तो खास करके याद रखिएगा कि विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ की है? तो ये बिहार की योजना है। किन्होंने किया है? यहाँ के CM साहब ने, नीतीश कुमार जी ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया है, जो जल संसाधन विभाग की भूमि पर स्थापित की गई। कुल मिलाकर के सरकारी काम है, तो सरकारी जमीन पर इसका स्थापना कर दिया गया है। यह परियोजना निजी निवेश से विकसित की गई है। कुल मिलाकर के इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया है, जिससे राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ा है। प्रति यूनिट 3 रुपये 10 पैसे की दर से 25 वर्षों तक बिजली आपूर्ति की जाएगी। एक इन्होंने टाइप भी किया है कि 3 रुपये 10 पैसे की दर से क्या करेंगे हम लोग? 25 वर्षों तक बिजली की आपूर्ति इसी सोलर प्लांट से की जाएगी। यह परियोजना जल जीवन हरियाली अभियान किसके तहत? जल जीवन हरियाली अभियान के तहत हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया अहम पहल है। तो याद रखने वाली 2-3 बातें हैं। विक्रम सौर ऊर्जा योजना कहाँ की है? बिहार की है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? CM द्वारा। जल संसाधन की भूमि पर की गई है। साथ ही साथ इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो निजी कंपनियों द्वारा या निजी लोगों द्वारा किया गया है। 3 रुपये 10 पैसे की दर से 25 वर्षों तक बिजली की आपूर्ति करने की ये बात करता है। तो ये कुछ 2-4 बातें हैं जो हम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में AI राम पर 5वां हितधारक परामर्श हुआ है। 3 जून 2025 को नई दिल्ली में AI रेडिनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी, किसमें? रेडिनेस असेसमेंट और मेथोडोलॉजी। 3 बातों को याद रखिएगा। रेडिनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी यानी कि रैम या राम पर 5वां और अंतिम हितधारक परामर्श आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत में नैतिक और जिम्मेदार AI नीति का विकास करना था। क्या था? नैतिक और जिम्मेदार AI नीति का विकास करना था। यह आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY, इंडिया AI मिशन, यूनेस्को दक्षिण एशिया कार्यालय और इकिगाई ला के सहयोग से किया गया है। तो किस किस के सहयोग से किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इंडिया AI मिशन, यूनेस्को दक्षिण एशिया कार्यालय, इकिगाई ला के सहयोग से किया गया है। इस परामर्श का मुख्य उद्देश्य भारत विशिष्ट AI नीति रिपोर्ट तैयार करना और सरकारी नीतिगत क्षमताओं को रैम यानी कि राम के माध्यम से सशक्त बनाना है। राम का मतलब क्या है? रेडिनेस
असेसमेंट मेथडोलॉजी, तो रेडीनेस असेसमेंट मेथडोलॉजी है। तो इसके लिए इन्होंने काम किया है और इसी काम को करने के लिए 5वां और हितधारक परामर्श हुआ है। नेक्स्ट है 7वां नंबर, शतरंज अरविंद चिदम्बरम, थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइप है। तो अरविंद चिदम्बरम ने 6वां स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल जीत लिया है। ये हैं भैया अपने अरविंद चिदम्बरम। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने 6वां स्टेफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2025 जीत लिया है, जो आर्मेनिया के जुमर्क में आयोजित किया गया था। कहाँ पर हुआ था? आर्मेनिया के जुमर्क में आयोजित हुआ था। उन्होंने 9 राउंड में 6.5 अंक हासिल किए और फिलो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन के बराबर अंक वाले होने के बावजूद ट्राई ब्रेक सिस्टम के आधार पर विजेता घोषित किए गए। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आर प्रज्ञानंदन जो भारतीय हैं, कौन है? ग्रैंड मास्टर हैं। इस ट्राई ब्रेक सिस्टम के विरोधियों के प्रदर्शन की गुणवत्ता के आधार पर माना जाता है, जिसमें अरविंद के विरोधियों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। तो कुल मिलाकर के अरविंद चिदम्बरम जो है उन्होंने 6वां स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल जीत लिया है, जो शतरंज के कुल मिलाकर के खिलाड़ी हैं। 8वां जो न्यूज़ है, 8वीं न्यूज़ जो है वो क्या है? पुर्तगाल बना राष्ट्र लीग चैंपियन। तो राष्ट्र लीग चैंपियन जो हुई है उसमें कौन जीत गए हैं? पुर्तगीज हमारे जीत गए हैं, पुर्तगाली हमारे जीत गए हैं। हाल ही में पुर्तगाल ने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट से हराकर 2025 UEFA नेशंस लीग का खिताब जीता है। यह टूर्नामेंट 4 से 8 जून 2025 के बीच जर्मनी में आयोजित हुआ, जिसमें 4 टीमें पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी, किसकी टीमें हैं? पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी की टीमों ने सेमीफाइनल में भाग लिया। पुर्तगाल ने सेमीफाइनल में जर्मनी को हराया, जबकि स्पेन ने फ्रांस को हराया। किसने किसको हराया? पुर्तगाल ने जर्मनी को हराया, पुर्तगाल ने जर्मनी को हराया और स्पेन ने फ्रांस को हराया। फाइनल मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ और मैच का निर्णय पेनल्टी शूटआउट में हुआ, जिसमें पुर्तगाल ने 5-3 से जीत दर्ज की। यह पुर्तगाल का दूसरा नेशंस लीग खिताब है। तो दूसरी बार जीते हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसने जीता है? पुर्तगाल ने जीता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। अब इन्हीं जो हमने 8 न्यूज़ पढ़ी हैं, इन्हीं 8 न्यूज़ को यहाँ पर करते हैं प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस की जो बात है वो ये है कि प्रैक्टिस की जो बात है वो ये है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अंतरिम मुख्य कार्यकारी CEO किसे बनाया गया है? तो ये सतपाल भानु को बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन वही है, सतपाल भानु जो हैं 8 जून 2025 से CEO के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह निर्णय सिद्धांत मोहंती के 7 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के बाद लिया गया है। मतलब कि उनके बाद ये वहाँ के CEO बना दिए जाएंगे, इसलिए इनको अभी से बना दिया गया है। LIC में 4 MD पद होते हैं, जिसमें सबसे वरिष्ठ MD को अंतरिम CEO बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? HKU5CoV2 वायरस की पहचान किस देश में की गई है? तो चाइना में की गई है। और ये वायरस ऐसा दिखता है, किस में होता है? तो चमगादड़ों में पाया जाता है और मनुष्यों में नहीं फैला, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार भविष्य में मानव संक्रमण की संभावना है। खासकर वन्य जीवों के संपर्क के कारण संभावित लक्षणों में बुखार, सांस की दिक्कत, निमोनिया और किडनी फेल होना इसमें शामिल है। तो ये सारे लक्षण इसके हो सकते हैं, इसलिए इससे आप लोग को बच करके रहना है। नेक्स्ट, RBI ने NBFC, MFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स के लिए अर्हक परिसंपत्ति की सीमा को कितने प्रतिशत कर दिया है? तो पहले 75 था, अब कितना कर दिया है? 60% कर दिया है। यह निर्णय कब लिया गया है? तो 6 जून 2025 को NBFC, MFI के लिए अर्हक परिसंपत्ति की सीमा को घटाकर 60% कर दिया है। ये संस्थाएं करती क्या हैं? बिना गारंटी के छोटे छोटे ऋण प्रदान करती हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं, छोटे किसानों और निम्न आय वर्ग के लोगों को। बदलाव का उद्देश्य क्या है? संस्थाओं को वित्तीय उत्पादों में विविधता लाने और सेवा विस्तार की अनुमति देना है। तो कुल मिलाकर के जब इन लोग को ज़्यादा छूट दी जाएगी तो ज़्यादा कंपटीशन करेंगे, और ज़्यादा कंपटीशन क्या करेगा? कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पर सहायता करता है। नेक्स्ट, चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट जारी हुई है। कौन करता है? तो IMF करता है, इस बात को याद रखिएगा। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार GDP के आधार पर भारत का जो नंबर है वो कौन सा है? चौथा हो गया और जापान के बराबर हो गया।
चलिए पढ़ते हैं इसको। अप्रैल 2025 में IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत को GDP के आधार पर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया, जो अब जापान के बराबर है। भारत 2025 और 2026 में 6.2% की अनुमानित वृद्धि दर, इसको याद रखिएगा, 6.2% की अनुमानित अप्रॉक्सीमेट इसमें वृद्धि आएगी, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं कि पटना के विक्रम क्षेत्र में नहर सौर परियोजना का उद्घाटन, नहर सौर परियोजना थी या कुछ और था? खैर देख लेते हैं, नई परियोजना हो सकती है। नहर सौर परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। पटना के विक्रम ब्लॉक क्षेत्र में 2 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है, जो जल संसाधन विभाग की भूमि पर निजी निवेश से स्थापित की गई है। 2-3 बातें याद रखिएगा, 2 मेगावाट की है, जल संसाधन विभाग की भूमि पर है, लेकिन निजी निवेश से स्थापित की गई है। और क्या की गई है? अगले 25 वर्षों तक 3 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली की आपूर्ति क्या होगी यहाँ से सुनिश्चित होने वाली है। नेक्स्ट 6वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है? 6वां क्वेश्चन कहता है RAM यानी कि रेडिनेस असेसमेंट मेथडोलॉजी पर 5वां और अंतिम हितधारक परामर्श 3 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और क्यों किया गया है? इसका उद्देश्य क्या है? भारत में नैतिक और जिम्मेदार AI नीति का विकास करना। नैतिक और जिम्मेदार AI का मतलब ये होता है कि जब आपके पास AI नाम का एक टूल होता है तो आप इससे कई सारे गलत काम भी कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं AI की वजह से ही, तो ये सारी गलत चीज़ें ना हो, फ्रॉड ना हो, आपके बैंक से पैसे ना गायब हों या किसी भी तरीके से आपको ब्लैकमेल ना किया जाए। तो इन सारी चीज़ों को कैसे रोका जाएगा और कैसे हम AI का अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसका आयोजन किया गया है। यह आयोजन MEITY इंडिया AI मिशन, यूनेस्को दक्षिण भारत एशिया कार्यालय और इकिगाई ला के सहयोग से हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 6 नंबर का क्वेश्चन। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 6ठा स्टीफन अग्वज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो ये अरविंद चितरंजन भैया हैं, अरविंद चिदम्बरम। कौन है ये? अरविंद चिदम्बरम है। इन्होंने क्या किया है? जीत लिया है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। UEFA नेशनल लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये वाली टीम हम पहले देख चुके हैं, पुर्तगाल ने जीता है। और पुर्तगाल क्या हुआ है? दूसरी बार, सेकंड टाइम ये फाइनल वो जीतने वाला देश बन गया है। पढ़ते हैं इसको। पुर्तगाल ने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट 5-3 से हराकर 2025 UEFA नेशंस लीग का खिताब जीत लिया है। यह टूर्नामेंट 4 से 8 जून 2025 तक जर्मनी में आयोजित हुआ था। सेमीफाइनल में पुर्तगाल ने जर्मनी को और स्पेन ने फ्रांस को हराया। फाइनल बराबरी पर खत्म हुआ और शूटआउट पर फैसला हुआ। तो कुल मिलाकर के फ्रांस हार गया था और जर्मनी हार गई थी। पुर्तगाल और स्पेन बराबरी से जीत रहे थे और लास्ट में पेनल्टी शूटआउट में क्या हुआ कि पुर्तगाल जीत गया। ठीक है, तो यही कुल मिलाकर के 7 से 8 क्वेश्चन थे और इन्हीं 8 क्वेश्चन पर हम लोगों ने आज की क्लास को बढ़िया तरीके से पढ़ा है। अब क्या करते हैं कि अब 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको और रिवाइज कर लेते हैं। पहला 1 लाइनर कौन है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, IRDAI यानी कि IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो इसको याद रखिएगा कि IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में है। RAM यानी कि रेडिनेस असेसमेंट, और M का मतलब देख लेते हैं कि M का मतलब क्या था। रेडिनेस असेसमेंट मैथडोलॉजी, हाँ, रेडिनेस असेसमेंट मैथडोलॉजी पर आयोजित परामर्श का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा MEITY द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, अरविंद चिदम्बरम ने 2025 में स्टीफन अग्वज्ञान टूर्नामेंट के अलावा कौन सा शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो प्राग चेस फेस्टिवल मास्टर्स। कहाँ पर? प्राग चेस फेस्टिवल मास्टर्स को जीता हुआ है। ठीक है, चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर का 1 लाइनर कहता है UEFA नेशंस लीग 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो जर्मनी में किया गया है। नेक्स्ट, NBFC MFI की परिभाषा में NBFC का पूर्ण रूप क्या है? तो NBFC का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो NBFC का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये हम
काफ़ी देर से आप लोग को बता रहे हैं और लगातार बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो NBFC का फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, और MFI का मतलब होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट, IMF के अनुसार भारत 2030 तक कौन से देशों को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो जापान और जर्मनी फ़िलहाल चौथे नंबर पर है, और चौथे नंबर पर जापान भी है। तो जापान और भारत फ़िलहाल चौथे नंबर पर आ गए हैं। भारत और जापान की अर्थव्यवस्था या GDP बराबर हो गई है। तो चौथे को पछाड़ेगा, तीसरे पे आएगा। तीसरे नंबर पर जर्मनी है, तो जर्मनी को पीछे करके कहाँ पर आएगा? जर्मनी को जब पीछे करेगा तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो कौन कौन से देश हुए? तो जर्मनी और जापान। नेक्स्ट, मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया था पटना में। यहाँ के जो CM साहब हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, LIC का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। लास्ट, 6वां स्टेफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2025 किस देश में आयोजित किया गया था? तो आर्मेनिया में इसको आयोजित किया गया है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आर्मेनिया की कैपिटल क्या है। आर्मेनिया की कैपिटल बतानी है। नेक्स्ट, HKU5CoV2 वर्तमान में किस जीव में पाया गया है? तो ये चमगादड़ में पाया गया है। होपफुली यहाँ तक की जो आज की बातें थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब आगे इसका इंग्लिश वर्जन है, तो इंग्लिश वर्जन से हमें कोई ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहा करिए, परेशान मत हुआ करिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। जो भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं कि इसमें सर ये इम्प्रूव कर दीजिए, तो इम्प्रूवमेंट आप जो भी कमेंट करेंगे उसको हम लोग यहाँ से इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। होपफुली आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जो भी चीज़ें बताई गई हैं आप लोग को समझ में आई होंगी। धीरे कुछ चीज़ों को याद करते चलिए, लर्न करते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि थोड़ा अगर आप रोज़ समझेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन रोज़ समझेंगे, तो ये आपके लिए, अगर आपने 8 क्वेश्चन 30 दिनों तक पढ़े तो लगभग 240 करंट की न्यूज़ आपके सामने तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आपने 240 न्यूज़ रोज़ तैयार कर ली तो 2 महीने में आप लगभग 480 न्यूज़ आपके हाथ में होंगी, और आपको सारी बातें याद होंगी। और इतने से ज़्यादा करंट अफेयर्स आपको परेशान करने वाला नहीं है, तो इसलिए परेशान मत होइए, एकदम खुश रहिए, एकदम मस्त रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मोदी जी की तरफ से सबको राम राम। देखिए मोदी जी आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जोक सपाट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।